सोचिए क्या हो अगर एआई हमसे भी होशियार हो जाए और पूरी पृथ्वी पे बस उसका ही राज हो जाए। क्या ऐसे सिचुएशन में हम उसके गुलाम बन के रहेंगे? क्या है ये एआई? इसी विषय पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निर्णय लेने और उसके अनुसार कार्य की क्षमता। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और उसके हिसाब से हम डिपेंड करता है कि क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उसके अनुसार से हम क्या कार्य करना चाहते हैं ये हम डिसाइड कर सकते हैं। जब इंटेलिजेंस की बात आती है तो आपने देखा होगा कि पशु पक्षी और इंसानों में भी इंटेलिजेंस होता है। तो आपने तो थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी होगी। जब वो थर्स्टी क्रो था और उसे पानी पीना था तो उसने अपनी अक्ल लगाई और उसे पानी मिला। तो वो तो हमारे जहन में अभी भी याद है। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि सोचने समझने की क्षमता जानवरों में भी है और इंसानों में भी है, लेकिन इंसानों में जानवरों से ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता होने के कारण पूरे पृथ्वी पर इंसानों का राज है। लेकिन आप सोचिए क्या हो अगर मशीन्स के पास इंसानों से ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता आ जाए। तो जैसे आज इंसान पृथ्वी पर राज कर रहा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझदार है, तो क्या आने वाले कल में जब मशीन इंसानों से ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो क्या वो हम पे राज करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक मैन मेड टेक्नोलॉजी है। ये मानव द्वारा निर्मित की गई एक प्रक्रिया है जिसमें हम मशीन्स को सोचने और समझने की एबिलिटी दे रहे हैं। ये हमको फ़ायदेमंद भी है और पता नहीं आगे जाकर शायद ये हमको कुछ नुकसान भी दे सकती है। इसका हमें आज नहीं कह सकते इस बारे में। अब इसके बारे में क्या क्या टूल्स है, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स है जो यूज़ हो रहे हैं। तो आपने सुना होगा चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, मेटा एआई है और कोपायलट है। ये चार तो फेमस है। और जो चैट जीपीटी है ये ओपन एआई का है, जेमिनाई जो है ये गूगल का है, मेटा एआई जो है ये फेसबुक का है और कोपायलट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आइए हम देखते हैं चैट जीपीटी का इंटरफेस और ये चैट जीपीटी क्या है। तो बेसिकली चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने अब तक गूगल यूज़ किया होगा उसी तरह से चैट जीपीटी भी है। तो आप ये समझिए, तो आज तक आपने गूगल यूज़ किया हुआ है और ये आप जो देख रहे हो वो इंटरफेस जो है वो चैट जीपीटी का है। तो बेसिकली चैट जीपीटी में और गूगल में क्या अंतर है? तो गूगल में जब भी आप सर्च करते थे तो आपको एक 10 लिंक मिलते थे। 10 लिंक में से आप 2-4 सेलेक्ट करते थे, उसे रीड करते थे और अपने अनुसार उसका आंसर निकालते थे। जबकि चैट जीपीटी में क्या हुआ है, जो प्रक्रिया आप करते थे सोचने समझने की वो अब मशीन्स करती हैं और वो आपको 4 लिंक पढ़ के जानकारी देने बजाय वो अब क्या कर रही हैं, वो सीधा डायरेक्टली आपको लाके जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर दे रही हैं। तो इससे क्या हुआ है, आपका सोचने समझने का टाइम जो था उसमें जो जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है। यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज दैट टाइम कुछ और काम करने के लिए या फास्ट काम करने के लिए। तो ये बेसिक अंतर आज के डेट में एक सिंपल भाषा में जो समझ सकते हैं हम, वो एक चैट जीपीटी का और गूगल के एग्जाम्पल से है। आगे हम इसको एक प्रैक्टिकली के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा क्लैरिटी ज़रूर देगा। मान लीजिए आप गूगल में सर्च कर रहे हैं और अभी आपको सर्च करना है ताजमहल के बारे में। तो आप लिखेंगे ताजमहल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखिए जब आपने ताजमहल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा तो गूगल क्या कर रहा है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स दे रहा है। आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, आपको इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। ऐसे आप अनेक लिंक्स ओपन करेंगे। अभी अनेक लिंक्स ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको जाके उनमें वो इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। अब आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसको आप कॉपी करेंगे, फिर उसको आप वर्ड में पेस्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से आप उसका एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो गूगल में होता है। अब यही चीज़ अगर हम देखें कि चैट जीपीटी में कैसे हो सकता है, तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी ओपन करूँगा। चैट जीपीटी का एक न्यू विंडो ओपन होगा। अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, आई नीड अ रिपोर्ट ऑन ताजमहल।
और मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए ताजमहल के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट आपको बना के दे रहा है। यहाँ आपको जाके सर्च करने की और उस पर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास जो डेटाबेस अवेलेबल है जो कि इंटरनेट से ही आया हुआ है या जो पब्लिक डोमेन में डेटा है उससे ही इसने एक बढ़िया सा रिपोर्ट बना दिया है ताजमहल। जो भी जानकारी आपको चाहिए आपको इसमें मिल सकती है। आप चाहे तो इसको स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, एनी अदर डिटेल एज पर द कलर ऑफ ताजमहल। अब आप उसको क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ कलर के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। अब आपको कलर के बारे में बताना है। तो ऐसे आप उसको पूछ पूछ सकते हैं डिटेल में, वो आपको आंसर देगा। अब इतना सब होने के बाद आप उसको क्या कहेंगे, ये कि आपको उसका एक समरी चाहिए, एक शॉर्ट रिपोर्ट चाहिए। तो उसको हम कह सकते हैं कि मुझे एक समरी चाहिए less than 200 words। Give me a summary in less than 200 words। अब देखिए इसकी ब्यूटी क्या है। अभी आपको विदिन 200 वर्ड्स में इसने आपको उसकी पूरी जानकारी दे दी। तो है इन है तो है ये तो है ना ये अमेजिंग। तो यही एक एग्जांपल था जो हमने एक बेसिक से स्टार्ट किया है। अभी आप भी अपनी तरफ से इसको एक्सप्लोर कीजिए और आपको क्या क्या इसमें नई नई चीज़ें मिल रही हैं या कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे।